This video is only for knowledge and educational purpose. RKT Multibagger Investment Channel is not an investment advisor. कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस करें। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पतंजलि पेपर प्रोडक्ट्स का जो क्वार्टर रिजल्ट्स है वो 4 फरवरी को मैंने बोला था आने वाला है और वो आ चुका है। तो पतंजलि पेपर प्रोडक्ट्स का क्वार्टर रिजल्ट्स कैसा रहेगा है हम उसके बारे में जानेंगे। और क्वार्टर रिजल्ट्स के लिए स्क्रीनर पर भी अपलोड हो चुका है। आज मैं 5 फरवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो पतंजलि पेपर प्रोडक्ट्स का स्क्रीनर पर भी अपलोड क्वार्टर रिजल्ट्स हो चुका है। तो मैंने स्क्रीनर का वेबसाइट खोल रखा है पतंजलि पेपर प्रोडक्ट्स। क्वार्टर रिजल्ट्स जानने के लिए हम क्वार्टर्स पर इस पे क्लिक करते हैं और देखिए दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी दिसंबर का क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, अगर प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिलेगा तो शेयर प्राइस में भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो कितना डिक्लाइन होगा हम सब ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर हम देखेंगे। अभी इसका हम फंडामेंटल चेक कर लेते हैं जो क्वार्टर रिजल्ट्स आया है। तो अभी देखिए दिसंबर 2022 में जो सेल्स हुआ है वो 182 करोड़ हुआ है, जो पिछले 2 क्वार्टर से सबसे कम है। लेकिन अगर आप दिसंबर 2021 से अगर देखिएगा ईयर वाइज, तो ईयर वाइज में सेल्स हुआ था 141 करोड़ और अभी 182 करोड़। तो ईयर में क्या होता है, इंक्रीज हुआ है सेल्स। अब प्रॉफिट भी अगर ईयर वाइज देखते तो 9 करोड़ से हुआ है 13 करोड़। अगर दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक देखते हैं तो ईयर वाइज में तो नेट सेल्स हुआ है वो इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन क्वार्टर रिजल्ट्स अगर हम देखते हैं तो देखिए सितंबर से अगर कंपेयर करते हैं सितंबर 2022 से, तो सेल्स है इसका 211 करोड़ और दिसंबर में है 182 करोड़। तो सेल्स में जहां डिक्लाइन देखने को मिला है, प्रॉफिट में भी 18 करोड़ से 13 करोड़ देखने को मिला है। तो यहाँ से क्या वाजिब रीजन है डिक्लाइन होने का, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इसके रॉ मटेरियल्स होते हैं, पेपर प्रोडक्ट्स बनाता है, तो ये इंपोर्ट करता है। इसके प्राइस में मैंने अपने डिटेल एनालिसिस वीडियो में पतंजलि पेपर प्रोडक्ट का बना रखा है, तो वो उसे जाकर आप जरूर देखें, पतंजलि पेपर प्रोडक्ट्स का डिटेल एनालिसिस। तो इसके रॉ मटेरियल्स जो इंपोर्ट होता है इसके प्राइस में वोलेटाइल होता है, मतलब वोलेटिलिटी होता है, मतलब अप डाउन। तो अभी आप जान रहे हैं कि जो भी फॉरेन कंट्रीज से है, जैसे यूएसए है, तो वहां अभी रिसेशन चल रहा है। अभी ऑयल के प्राइस भी बिल्कुल हाई पर है। कंपनी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है। अब हम इसे एक बार इन्वेस्टर्स में बैलेंस शीट देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रोमोटर्स ने 2020 में जब 67% जब ये प्रोमोटर्स का होल्डिंग था, मार्च में 2020 के मार्च में कोरोना आया था। पैनिक बहुत देखने को मिला उस समय। देखिए पब्लिक के पास होल्डिंग 32% था। पब्लिक ने अपना होल्डिंग सेल करना स्टार्ट कर दिया और प्रोमोटर्स को कंपनी का इतना भरोसा है कि देखिए यहां से होल्डिंग्स देखिए प्रोमोटर का कैसे इंक्रीज किया जा रहा है। अब पब्लिक क्या कम करते जा रहा है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, जब 2022 में जनवरी से फैब के बीच में रशिया यूक्रेन वार हुआ था, तो उस समय क्या हुआ कि पैनिक क्रिएट हुआ था कि ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज हुए थे। तो कंपनी ने अपने कुछ शेयर्स सेल किए थे, 71.21% से 71% कर दिया। लेकिन कुछ जब अगले क्वार्टर तक 2-3 महीने में स्टेबल हो गया ऑयल प्राइसेस, मार्केट में स्टेबिलिटी धीरे धीरे आने लगा, तो प्रोमोटर्स ने फिर अपना होल्डिंग इंक्रीज कर लिया और अभी तक बिल्कुल उसी होल्डिंग को रखे हुए हैं। अभी देखिए जून में क्या हुआ था कि जो एफआई जो इन्वेस्ट हुए थे, तो रशिया यूक्रेन के कारण उन्होंने भी होल्डिंग कम किया था, क्योंकि आप जानते हैं पैनिक क्रिएट होता है तो लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही ठीक हुआ तो अगले क्वार्टर में इन्होंने इंक्रीज किया। अभी दिसंबर में ये सेल्स करने का इसलिए भी रीजन है दिसंबर का क्वार्टर्स में, क्योंकि रिसेशन का जो फेड पॉलिसी आया यूएस में, फेड पॉलिसी रिसेशन के कारण जो एफआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स है, वो अपना होल्डिंग आप जान रहे हैं कि दो क्वार्टर से एफआई वाले सेल कर रहे हैं। तो घबराने का बात नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी कंपनी, वो भी इन्होंने 0.06% ही कम किया अपना होल्डिंग। और पब्लिक अभी देखिए पब्लिक को थोड़ा सा इस पर ध्यान दे रहे हैं, पब्लिक अपना होल्डिंग इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। मैंने अपने डिटेल एनालिसिस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैंने पतंजलि पेपर्स के बारे में बता रखा है, आप उसे जाकर जरूर से जरूर देखें। अब हम इसका चार्ट पर भी देख लेते हैं पतंजलि पेपर्स के बारे में।
तो मैंने ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट ओपन कर रखा है पदमजी पेपर्स का और ये डेली चार्ट है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये कप विथ हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, एक बार रिटेस्ट होगा और 57 रुपीज का टारगेट दिया था। ये टारगेट कब था जब, और मैंने आपको डिटेल एनालिसिस में ये भी बोला था कि दिसंबर का क्वार्टर का रिजल्ट्स अगर अप होता है तो प्राइस में भी देखने को अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ दिसंबर क्वार्टर का क्या हुआ है, प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, तो शेयर प्राइस में भी देखने को मिलेगा। तो कितना प्राइस देखने को मिलेगा वो हम जान लेते हैं। मैंने आपको उस समय 38 टू 40 रुपीज का लेवल बताया था, बाय लेवल। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, इस शेयर के बारे में खुद से एनालिसिस कीजिए। सबसे बेस्ट लेवल रहेगा ये, सबसे जो आपदा में अवसर एक वर्ड है जो, वो यहाँ पर है 32 रुपीज। अगर इस लेवल पर आता है तो मैं खुद अच्छा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और 38 टू 40 रुपीज, तो ये जो मंडे का मार्केट ओपन होगा तो ये इस लेवल को देखने को मिल जाएगा। जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो थोड़े थोड़े रिजल्ट, जैसे अपसाइड थोड़ा सा रिजल्ट कम आने पर घबराते नहीं, उनका नजरिया 3 साल का होता है। इसके अंदर भी मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल है 5 टाइम्स इन 2 ईयर्स। ऐसे ही बने रहे इस शेयर में, और इस लेवल पर 32 रुपीज और 38 टू 40 रुपीज के बीच में इस लेवल पर नजर रखे। दोनों लेवल है, बाय और डिप का स्ट्रेटजी रखे। सबसे बेस्ट लेवल तो 32 रुपीज रहेगा, लेकिन ये यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि प्राइस आएगा। 38 टू 40 रुपीज अगर लॉन्ग टर्म का है, बेस्ट लेवल है। तो ऐसे ही बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।